आप रोटी बेटी की मर्यादा को संकीर्णता समझते हो, इन्हीं के ऊपर संस्कृति निर्भर है। मैं संकेत में बोलता हूं, आप समझ जाएंगे। 3 तलाक समझ गए। किसी वर्ग, सबके प्रति मेरा अपनत्व है, किसी वर्ग में एक से एक अच्छे सज्जन होते हैं। अब्दुल कलाम हुए या नहीं राष्ट्राध्यक्ष, वैज्ञानिक, कितने बड़े धार्मिक थे मुझे मालूम है, मेरी 45 मिनटों तक उनसे बात हुई है। एक्सेप्शन अपवाद, किसी भी वर्ग में, कौम में अधिक से अधिक आतंकवादी क्यों होते हैं? ध्यान नहीं गया आपका? विवाह की मर्यादा गलत है, स्त्रियों को भोग की भट्ठी और फैक्ट्री मान लिया गया, तलाकशुदा स्त्री के शील को इतना अपहरण किया जाता है, दूषित किया जाता, फिर वो दूसरी शादी कर सकती है। विवाह की मर्यादा नहीं होने के कारण, विवाह की विभत्स व्यवस्था होने के कारण, देवियों को मातृशक्ति न समझकर भोग की भट्ठी फैक्ट्री समझने के कारण सबसे ज्यादा आतंकवादी वहां उत्पन्न होते हैं। ध्यान गया आपका? उदाहरण ले लीजिए, हमारे यहाँ भी दिति तो पतिव्रता थी, एक पति, दिति पतिव्रता थी या नहीं? संध्या की बेला में पतिदेव कश्यप ऋषि को बाध्य किया स्पर्श करने के लिए, मना करने पर भी। पतिव्रता भी कहीं काल का अतिक्रमण कर दे, पति का स्पर्श जब नहीं करना चाहिए तब करवा ले या करे। 2 आतंकवादियों को जन्म दिया, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। पतिव्रता के गर्भ से भी जब आतंकवादी पैदा हो सकते हैं, तो जहां देवियों को भोग की भट्ठी मान लिया गया, वहां तो आतंकवादी उत्पन्न होंगे ही। ध्यान गया या नहीं? विवाह की मर्यादा, बेटी की मर्यादा में शिथिलता आई, सुधार के नाम पर, विकास के नाम पर। जिन राजनीतिक दलों ने यह मर्यादा तोड़ करके विभत्स मर्यादा बेटी को लेकर तैयार की है, वो सब भारत के लिए काल